प्रिय छात्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे नंबर के पारिस्थितिक कारक की। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश अर्थात लाइट। प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है, जिससे विकिरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार प्रकाश द्वारा संश्लेषित ऊर्जा ही सभी जीवधारियों के जीवन का मूलभूत आधार है। सामान्यतः आँख से दिखाई देने वाली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड किरणें को ही हम लोग प्रकाश कहते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर के नाम से जाना जाता है और विबग्योर के हिसाब से ही लिखा जाता है। वास्तव में सूर्य के प्रकाश में अनेक किरणें भी पाई जाती है, अन्य किरणें पाई जाती है, जैसे कॉस्मिक किरणें हैं, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, इंफ्रारेड है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, राडार तरंगे आदि। लेकिन इनमें से पराबैंगनी, दृश्य किरणें तथा इंफ्रारेड किरणें ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश के प्रभाव, प्रकाश के क्या क्या प्रभाव हैं? पहला है उपापचय पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अर्थात भोजन निर्माण की उपापचय क्रियाओं के लिए प्रकाश एक आवश्यक कारक है। विभिन्न जंतुओं में एंजाइमी क्रियाएं, लवणों की घुलनशीलता एवं गैसों की अनुक्रिया पर भी प्रकाश की तीव्रता का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीव्रता बढ़ने पर एंजाइम की क्रिया बढ़ती है, लवणों की घुलनशीलता बढ़ती है, लेकिन गैसों की घुलनशीलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सेकंड, जंतुओं के रंगों एवं शरीर रचना पर प्रभाव। गुफाओं में रहने वाले जंतुओं में प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण उनकी त्वचा रंगहीन हो जाती है तथा आंखें भी लगभग निष्क्रिय या अवशेषी हो जाती है। गहरे समुद्र में जहाँ प्रकाश नहीं होता, अधिकतर जंतु अंधे हो जाते हैं। तीसरा प्रभाव, वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव। साल्मन मछली के लार्वा तेज प्रकाश में तेजी से वृद्धि करते हुए विकसित होते हैं, जबकि अंधेरे में इनका विकास रुक जाता है। इसमें दूसरा उदाहरण आप लोग दे सकते हैं माइटिलस। माइटिलस में तीव्र प्रकाश का विकास एवं वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चौथा प्रभाव, चलन पर प्रभाव। जंतुओं की चलने फिरने की क्रिया पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है और इस प्रकाश के प्रभाव को प्रकाश गतिक्रम कहते हैं, फोटोकाइनेसिस कहते हैं, जो मुख्यतः छोटे जीवों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जैसे पिनोथेरस केकड़े के लार्वा प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर अधिक गतिशील हो जाते हैं। टिड्डियों के झुंड जब बादल हो जाते हैं तो उड़ान बंद कर देते हैं तथा बादल हटने पर पुनः उड़ान प्रारंभ कर देते हैं। अंत में लेते हैं अन्य प्रभाव। अनेक पौधों पर प्रकाश दीप्तिकालिता का प्रभाव होता है, फोटोपीरियोडिज्म का प्रभाव होता है। कुछ पौधे जिनको कम प्रकाश चाहिए उन्हें लघु दिवसीय अर्थात शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, जैसे सोयाबीन। कुछ पौधे जिनको अधिक प्रकाश चाहिए उन्हें दीर्घ दिवसीय अर्थात लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें ज्वार, बाजरा आदि। कभी कभी प्रकाश की अल्ट्रावायलेट किरणें कुछ जंतुओं में म्यूटेशन उत्पन्न कर देती है तथा कुछ प्राणियों में त्वचा से संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। छात्रों, अब लेते हैं इसके बाद में तीसरा कारक, जल, वाटर। पानी प्रकृति का चालक है। वाटर इज ए ड्राइवर ऑफ नेचर। ये बात कही है लियोनार्डो डी विंची ने, जो एक फेमस पेंटर था। पृथ्वी का लगभग 73% भाग जल से ढका हुआ है। जंतुओं का सबसे बड़ा प्राकृतिक निवास जल में है। जल के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। जल एक महत्वपूर्ण अजैविक कारक है। जल के विशिष्ट गुण, इसमें पहला है एक विलायक के रूप में
जल एक सार्वभौमिक विलायक है, कोई अन्य तरल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। खाद्य पदार्थ, खनिज एवं विभिन्न गैसें जल में घुलकर ही जीव द्रव्य में प्रविष्ट करती है। विभिन्न अंगों के मध्य तत्वों का संवहन जल के माध्यम से ही होता है। मिट्टी में उपस्थित खनिज एवं खाद्य पदार्थ जल में घुलकर ही पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। जलीय जीवों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी जल के माध्यम से होता है। सेकंड, दूसरा प्रभाव, विशिष्ट ऊष्मा। पानी में अत्यधिक मात्रा में उसमें ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ऊष्मा की यह अत्यधिक मात्रा वातावरण द्वारा ग्रहण की जाती है तथा वातावरण में ही छोड़ दी जाती है। लेकिन तालाबों एवं समुद्रों का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तथा धीरे धीरे कम होता है, अर्थात विचलन कम होता है, जिससे जलीय जीव सुचारू रूप से अपना जीवन चलाते रहते हैं। तीसरा लक्षण, गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ को ठोस से तरल या तरल से गैस में बिना तापीय परिवर्तन के रूपांतरण के लिए आवश्यक होती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल की गुप्त ऊष्मा अत्यधिक अधिक होती है। इस गुण के कारण स्वच्छ जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा समुद्री जल का -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान कम हो जाने के बावजूद भी पानी का भीतरी भाग का तापमान अधिक रहता है तथा प्राणियों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। चौथा विशिष्ट लक्षण, पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन। अणुओं में पाया जाने वाला पार्श्व आकर्षण जिसके द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। कोशिका में अंदर एवं बाहर जल का प्रवाह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। साथ ही मृदा में भूगर्भीय जल का ऊपर की ओर चढ़ना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जल की स्वतंत्र सतह पर अनेक हल्के प्राणी आसानी से तैर लेते हैं। पांचवा विशिष्ट गुण, श्यानता, विस्कोसिटी। पानी की श्यानता अधिक होती है जिसके कारण जलीय प्राणी यांत्रिक आघातों से बच जाते हैं। उच्च श्यानता के कारण ही जलीय प्लैंकटन प्राणी पानी की स्वतंत्र सतह पर बिना किसी विशेष अंगों के आसानी से तैर लेते हैं। छठा विशिष्ट लक्षण, घनत्व। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पानी का घनत्व कौन से तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो इसमें आप लोग जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड को ठीक कीजिएगा। शुद्ध जल का जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि समुद्री जल का जमाव बिंदु -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे बर्फ सतह पर तैरती रहती है तथा जलीय प्राणी आसानी से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। सातवां विशिष्ट लक्षण, उसमें संवहन, हीट कंडक्शन। पानी में अन्य तरलों की तुलना में सर्वाधिक उसमें संवहन पाया जाता है। इस गुण के कारण पानी का ताप नियत बना रहता है। अंतिम विशिष्ट लक्षण, आठवां, प्रकाश भेदन, लाइट पेनिट्रेशन। जल एक पारदर्शी माध्यम है। इस पारदर्शिता के कारण प्रकाश एक निश्चित गहराई तक प्रवेश कर पाता है। थैंक यू।